इस वीडियो में हम इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह यूक्यूज़ के साथ। ठीक है, तो प्री टर्म डिलीवरी को हमने प्रिवेंट कैसे करना है, सिंपल सी बात है, प्रोजेस्टेरोन देंगे, हमने बात कर ली। और सर्वाइकल सर्लाज, ये क्या होता है, नाम थोड़ा आपको अजीब लग रहा है, लेकिन देखें सिंपल सी बात है। देखें ऊपर से यूट्रस में से बेबी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो हम ऐसे करें कि प्री टर्म को बचाने के लिए हम नीचे कुछ स्टिचेस लगा दें। ठीक है, 3 स्टिचेस नहीं लगाएंगे, इसमें से एक ही लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो हम लगाते हैं वो नीचे वाला लोअर वाला लगाते हैं, जिसको मैकडोनल्ड सर्लाज कहते हैं। ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम नीचे स्टिच लगा देंगे तो बच्चा जो है वो नीचे नहीं आएगा, सिंपल सी इतनी सी बात है। तो सर्लाज जो होता है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्लाज होता है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। हिस्ट्री इंडिकेटेड मींस कि उसके पहले बहुत सी प्री टर्म डिलीवरीज हुई हैं, बहुत से मल्टीपल प्री टर्म डिलीवरीज, मल्टीपल मिड ट्राइमेस्टर लॉसेज हुए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री इंडिकेटेड, तो अब हमें सर्लाज करने की ज़रूरत है। ठीक है, देन कि शॉर्ट सर्विक्स किसी की शॉर्ट होगी, फॉर एग्जांपल 25 मिलीमीटर से कम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के जो है उसकी जो है वो सर्जरी हुई थी, कोई सर्वाइकल सर्जरी। ठीक है, और सर्विक्स उसकी शॉर्ट है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे प्री टर्म के, तो हमें क्या करना चाहिए, सर्लाज कर देना चाहिए। ठीक है, सो उसके बाद क्या है, अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्लाज, कि अल्ट्रासाउंड पे जब हमने चेक किया तो जो है हमने देखा कि इसको जो है ना सर्लाज करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रीवियस प्री टर्म बर्थ। उसके बाद क्या है कि व्हेन द रेस्क्यू सर्लाज, रेस्क्यू क्या है कि कंट्रैक्शंस हो नहीं रही और सर्विक्स डायलेट होती जा रही है। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रैक्शन व्हेन सर्विक्स इज़ बीइंग डायलेटेड, उस केस में हम क्या करते हैं, रेस्क्यू सर्लाज। तो कौन कौन सी सर्लाज की टाइप्स हैं कि हमने कब कब करना है, हिस्ट्री इंडिकेटेड है, अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड है और रेस्क्यू है, और वी हैव द शॉर्ट सर्विक्स। ठीक है, तो अब हमने सर्लाज करना होता है। अब आपकी बुक में टेबल बना हुआ है 3 तरह का सर्लाजेस होते हैं। ठीक है, एक हमारे 2 तरह के होते हैं, ट्रांस विजाइनल मतलब कि जो हमने विजाइना के अंदर करना है सर्लाज। ठीक है, और ट्रांस एब्डोमिनल मतलब जो एब्डोमेन के अंदर करना है। ठीक है, जो ट्रांस विजाइनल है वो लोअर हो सकता है, हायर हो सकता है। जैसे आपको ये लोअर वाला नज़र आ रहा है, दिस इज द मैकडोनल्ड सर्लाज। ज़्यादातर यही हम इन केसेस में यही करते हैं, क्योंकि नीचे से हमारा जो है सबसे पहले जो है लोअर विजाइना आता है, तो लोअर विजाइना पे हम सर्लाज कर लेते हैं। सो ये ज़्यादा हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर वाला जो है हाई विजाइनल, दैट इज़ शिरोधकार सर्लाज। ठीक है, ये हम करते हैं। और फिर सबसे ऊपर जो है ट्रांस एब्डोमिनल है। अब जो मैकडोनल्ड सर्लाज है ये कहाँ पे हम करते हैं, ये हम इसलिए ज़्यादा परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसमें ना ब्लैडर की मोबिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैं ब्लैडर को मूव नहीं करना पड़ता। सर्वाइको विजाइनल जंक्शन मतलब ये आपकी फॉर एग्जांपल सर्विक्स है एंड दिस इज़ योर विजाइना, तो इसके जंक्शन पे हमने जो है ये करना होता है। ठीक है, फिर जो श्रोतकार है ये आपका जो है कहाँ पे होता है, आपको पता है यूट्रस के साथ ऐसे लिगामेंट्स लगे होते हैं, दीज आर द जो है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स। ठीक है, एक उधर लगा होता है, एक उधर लगा होता है, इसको हम कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं। तो इन कार्डिनल लिगामेंट्स के ऊपर अबव द लेवल ऑफ कार्डिनल लिगामेंट्स हम क्या करेंगे, ये सूचर अप्लाई करेंगे जिसको हम कहते हैं शिरोधकार। इट इज़ द हाई विजाइनल ट्रांसविजाइनल सर्लाज, और ये जो है इसमें हमें ब्लैडर की मोबिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ब्लैडर को मूव करना पड़ता है इसमें, इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते। और ये जो ट्रांस एब्डोमिनल है इसमें तो इतनी ऊपर जाना पड़ेगा ना सर्लाज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम करते हैं सर्वाइको इस्थमिक जंक्शन, मतलब ये अगर इस्थमस है, ठीक है, दिस इज़ द इस्थमस अगर, तो ये सर्विक्स है, यहाँ पे एंड हो रही है, इसके जंक्शन में हमने सर्लाज कर दिया विच इज़ द ट्रांस एब्डोमिनल। ठीक है, इसको हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेप्रोटमी के थ्रू भी कर सकते हैं। इट इज़ इंजर्टेड प्री कंसेप्शुअली और इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसको हमें लेप्रोस्कोपिकली परफॉर्म करना पड़ता है। तो जो हमारा है श्रोतकार उसके अंदर हमें ब्लैडर को मोबिलाइज करना पड़ता है। तो ये मसले की बात है ना, ज़्यादा इन्वेसिव है, तो फिर हमें कौन सा करना चाहिए, सबसे अच्छा मैकडोनल्ड। ठीक है, तो ये हम करते हैं। कौन कौन से केसेस में करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द वीकेंड सर्विक्स एंड इन्हांसेस। और दूसरा क्या है, जब सर्विक्स नीचे से क्लोज हो जाएगी, मैंने आपको बताया था सर्विक्स ओपन थी तो क्या था,
सर्वाइकल म्यूकस प्लग नहीं बन रहा था, उसकी वजह से इन्फेक्शंस के भी चांसेस थे। तो हमने इसे इलाज कर दिया तो एक तो प्री टर्म भी रुकती है और दूसरा सर्वाइकल म्यूकस प्लग बन जाता है वहाँ पर, क्योंकि नीचे से सर्विक्स बंद है, प्लग वहाँ पे बन जाएगा सर्वाइकल म्यूकस का। तो क्या होगा, बैक्टीरिया ऊपर जा पाएंगे नहीं, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, सो ये है। और फिर आपका न्यू डेवलपमेंट्स में लिखा हुआ है कि एक ऑप्शन आपके पास आ जाती है, दैट इज़ द अरेबियन पेसेरी। ठीक है, अरेबियन पेसेरी जो है ये आपका यूट्राइन प्रोलैप्स, अगर आपने पढ़ा हो टॉपिक, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम ये पेस्ट्रीज यूज़ कर रहे होते हैं। वी हैव द अरेबियन। ठीक है, अरेबियन पेस्ट्री होती है, इसको हम नीचे रख देते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है इस तरह से करके, तो बेबी नीचे नहीं आता, तो प्री टर्म को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर सर्विक्स वीक है, शॉर्ट है, ठीक है, वो हमने देख लिया कि क्या मसला है। अब हम देखते हैं प्री प्रॉम, छोटा सा टॉपिक। प्री प्रॉम स्टैंड्स फॉर प्री मैच्योर प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एमनियोटिक सैक रप्चर हुआ और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड लीक्स आउट थ्रू द सर्विक्स देन आउट ऑफ विजाइना। तो फीमेल क्या आएगी, क्या मसला लेके आएगी डॉक्टर के पास, फ्लूइड आना शुरू हो गया नीचे से कोई। ठीक है, डॉक्टर देखेगा खोल के तो क्या नज़र आएगा डॉक्टर को, एमनियोटिक फ्लूइड नज़र आएगा, पूल ऑफ लिक्विड नज़र आएगा ऑन विजाइना ऑन स्पेकुलम एग्जामिनेशन। ठीक है, अब जो पी प्रॉम है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और फीटस को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यूक्यू है, बहुत आसान है। देखिए कॉम्प्लिकेशंस, अगर प्री मैच्योर रप्चर हो जाए तो क्या होगा, मदर की डिलीवरी जो है वो आसान होगी, प्री टर्म डिलीवरी, ऑपरेटिव डिलीवरी हो कर सकते हैं। मदर को एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, ऑब्वियसली इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, फीटस को क्या हो सकता है, ऊपर हमने देखा कोडियम नियोटिस हो सकता है, फीटस के लंग को मसला हो सकता है तो न्यूमोनाइटिस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है अगर वो ब्लड में चला गया सारा इन्फेक्शन। ठीक है, अगर बात करें कि ओलिगोहाइड्रोमनियोज हो जाएगा, अगर सारा फ्लूइड बाहर चला गया तो क्या होगा, ओलिगो हो जाएगा। ओलिगो होगा तो क्या होगा, जो है वो लंग सही डेवलप होंगे नहीं, डेवलप होंगे, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। लिम्स सही डेवलप होंगे बच्चे के नहीं, लिम्स की डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और बच्चे के अंदर क्या चांसेस है, प्री टर्म बर्थ। ठीक है, प्री टर्म बर्थ होगी तो क्या होंगे दो मसले बच्चे को, एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसके लिए हम स्टेरॉइड्स कवर देते हैं, और दूसरा क्या है बच्चे को मसला, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस जिसके लिए हम क्या देते हैं, इंडोमेथासिन। ठीक है, सिंपल सी ये बात है कि बच्चे के अंदर ओलिगो की वजह से क्या मसले हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, और प्री टर्म की वजह से क्या मसले हैं। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सिंपल जो है हमारी है। अब हमने मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट सबसे पहले वही हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर ली, फीमेल हिस्ट्री देगी कि मेरी पहले भी प्री टर्म डिलीवरीज हुई थी, अब ये फ्लूइड आना शुरू हो गया है। हम देखेंगे विजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें फ्लूइड नज़र आ जाएगा, वहाँ पर पूल ऑफ लिक्विड नज़र आ जाएगा। ठीक है, लाइकर, पूल ऑफ लाइकर नज़र आ जाएगा। तो एग्जामिन कर लिया, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस आपका यूक्यू है। ठीक है, ये आपको देखें ब्रोकन वाटर नज़र आएगा, नीचे आ रहा होगा। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या लेंगे, रूल आउट द इन्फेक्शन। ठीक है, जेनिटल स्वाब्स लेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, एमनियोसेंटेसिस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, फीटल फाइब्रोनेक्टिन का लेवल चेक करवा लें विच शोज़ द प्री टर्म डिलीवरी। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अगर तो हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड मिल जाता है ना, इसका मतलब कि जो है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होने के कम चांसेस हैं। ये आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है। ओके, अगर तो बच्चा जो है वो 30, अब इसकी जो है ये थोड़ी सी रह गई है, बस इतनी सी। ठीक है, अगर तो 34 वीक से पहले, ठीक है, 34 मीन्स अर्ली प्री टर्म है। ठीक है, 37 और 34 के दरमियान में क्या है, लेट प्री टर्म है। 34 वीक से पहले बच्चा जो है वो प्री टर्म में चला गया तो हम उसकी क्या करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, इंटेंसिव क्लिनिकल सर्वेलेंस। मदर को अब क्या ज़रूरत है, ऑब्जर्वेशन की, हर वक्त हमने मदर को ऑब्जर्व करना है, फीटल हार्ट मॉनिटरिंग करते रहना है, मदर की कंडीशन को देखते रहना है, कहीं फीवर तो नहीं हो रहा उसको,
उसको पेन्स तो नहीं स्टार्ट हो रही, क्या हो रहा है उसके साथ, ठीक है। तो कंटिन्यूस जो है इंटेंसिव क्लिनिकल सर्वेलेंस की मदद को ज़रूरत है। फिर क्या है, हमने मैटरनल टेम्परेचर को रेगुलरली रिकॉर्ड करना है, हार्ट रेट चेक करना है, फीटस के हार्ट रेट को चेक करना है, कार्डियोटोफोग्राफी करनी है, CTG करनी है, ठीक है, वही हो गया। मैटरनल बायोकेमिस्ट्री हम चेक कर लेंगे, WBC काउंट चेक कर लेंगे, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं हो गया, C रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा देख लेंगे, जेनिटल स्वाब्स ले लेंगे। तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये कोरियो एमनियोटिस को चेक करने के लिए, कहीं वो तो नहीं हो गई, ठीक है, क्योंकि वो हमारी बहुत मसले की चीज़ है, दैट कैन कॉज मैनी कॉम्प्लिकेशन जो हमने देखी, ठीक है। तो ये उसके बाद अगर, तो ये तो था 37 वीक से 34 वीक से पहले, ठीक है, लेकिन अगर हमारी जो है 37 वीक्स हो चुके हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, टर्म पे पहुंच गया है बच्चा, तो अब हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, कोई टोकोलिटिक्स कुछ देना चाहिए, नहीं, तो यहाँ पे टोकोलिटिक्स का कोई काम नहीं है। प्री मेच्योर जो पी प्रॉम है इसमें टोकोलाइसिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वैसे तो हम टोकोलाइसिस दे रहे थे लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ मैटरनल एंड फीटल इन्फेक्शंस, ठीक है, सो हमें टोकोलाइसिस नहीं करनी। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, आफ्टर 37 वीक्स वी विल डिलीवर द बेबी, इमीडिएट इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे और बेबी को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि बेबी इस टर्म पहुँच गया, प्री टर्म तो है नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो प्री टर्म लेबर के हमने यूक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हमने सारा रीड कर लिया बुक से, ठीक है। प्री टर्म लेबर देखें, 22 ईयर्स ओल्ड, ग्रेविडा 2 पैरा 1, मतलब उसके एक बच्चा है और अब वो प्रेगनेंट है, ठीक है। तो 22 ईयर्स ओल्ड, 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, गिव्स द हिस्ट्री ऑफ प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जब हमने विजाइना एग्जामिनेशन किया तो सर्विक्स इज 6 सेंटीमीटर डायलेटेड, ठीक है, मतलब मोर देन 3 सेंटीमीटर्स, और अब उसने जो डिलीवरी भी कर ली। हाउ विल यू इवेलुएट दिस पेशेंट, सो इवेलुएशन में आप क्या करोगे, उसको प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है ना, तो अब आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराओगे पी प्रॉम की, और उसके जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, एमनियोसेंटेसिस करवाएंगे, फीटल हार्ट रेट चेक करते रहेंगे, मैटरनल वेलबींग चेक करते रहेंगे, जेनिटल स्वाब्स लेंगे कि इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो इस तरह से आप उसको एवेलुएट करोगे, ठीक है, और उसके मुताबिक आप उसको ट्रीट करोगे। टोकोलाइसिस तो हमने देनी कोई नहीं है, ठीक है, बाकी वो किस तरह से एवेलुएट करेंगे वो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए थे। कंटिन्यूस सर्वेलेंस रखेंगे मदर की, वो क्या क्या हम चीज़ें चेक करते रहेंगे, टेम्परेचर को, और उसके जो है वो रिलेटेड जो हमने WBC काउंट, CRP, ठीक है, सब कुछ। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं प्री टर्म डिलीवरी की, हमने डिस्कस कर ली हैं। मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या हैं वो हम देख लें कि कौन सी, बेड रेस्ट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टोकोलिटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, अगर हमें सर इलाज करना ज़रूरत पड़ जाए तो सर इलाज तो वो कर देंगे, इंडक्शन करनी पड़ती है लेबर की तो वो कर देंगे, ऑगमेंटेशन के साथ विद ऑक्सीटोसिन, और मोड ऑफ डिलीवरी जो है इसकी क्या होगी, वेजाइनली होगी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हमने डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सी हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर प्री टर्म बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या मसले हो सकते हैं, ठीक है, उन टेबल की फॉर्म में डिस्कस किया था। दैन 23 ईयर्स ओल्ड, प्राइमरी ग्रेविडा है, ठीक है, एडमिटेड इन द विद द रेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शंस एट 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 30 मीन्स बिफोर 37 है, तो दिस इज़ प्री टर्म, ठीक है। शी ऑल्सो कंप्लेन्स ऑफ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, विजाइनल एग्जामिनेशन रिवील्ड 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन सर्विस, मतलब मोर देन 3 सेंटीमीटर्स, दिस इज अगेन शोइंग दिस इज अ प्री टर्म, शो इज पॉजिटिव, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, दिस इज़ अ प्री टर्म डिलीवरी, ठीक है। प्री टर्म जो है वो आपकी है। अब जो है आपने क्या करना है, मैनेज कैसे करना है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो रहा होता है, सर्विक्स डायलेट कर रही होती है, ठीक है, तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है, जो सर्विक्स डायलेट हो रही है, ठीक है, उसको आपने मैनेज कैसे करना है। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जब आप लेबर का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में किस तरह से वो सर्विक्स को डायलेट होता है, तो हमने कैसे मैनेज करना होता है, फीमेल के हाइड्रेशन को, फीटल मॉनिटरिंग करनी होती है, फीमेल को जो है वो चलाना पढ़ाना होता है, ठीक है, उसको बेड रेस्ट का नहीं कहना होता, हाइड्रेशन उसकी सारी मेंटेन करनी होती है, न्यूट्रिशन और ये सब कुछ, ठीक है, उसको उसके मुताबिक भी हम करेंगे, लेकिन साथ में क्योंकि उसकी प्री टर्म डिलीवरी है
तो हम जो है उसकी सारी टोकोलिसिस करेंगे और वो सारी मैनेजमेंट जो है अकॉर्डिंग टू, ताकि हम प्रीटर्म को रोक सकें, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स वगैरह उसकी हम देखते रहेंगे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर पुअर प्रोग्नोसिस ऑफ लेबर, ठीक है, कि अच्छी लेबर नहीं चल रही, उसके रिस्क फैक्टर्स आपने बताने हैं। तो उसके रिस्क फैक्टर्स आपने बता देते हैं कि क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द 34 years old प्राइमी, ठीक है, प्रेजेंट्स द लेबर वार्ड 33 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अब उसको क्या हो रहा है 33 वीक्स पे ही, बिफोर 37 वीक्स उसको जो है रेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शंस आ गए हैं, 3 घंटों से आ रहे हैं। सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट है, एफेस्ट है और 33 सेंटीमीटर डायलेटेड है। तो दिस विल बी अगेन द प्री टर्म, ठीक है। तो अब जो है व्हाट आर द मेजर्स टू इम्प्रूव द आउटकम एंड व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, अगर वो हो कॉम्प्लिकेशन बता देनी है। फिर प्राइमरी है और 32 वीक्स पे आ रही है आपके पास, ठीक है, और उसको जो है यूट्राइन कंट्रैक्शंस हो रही हैं 5 आवर्स से। तो क्लिनिकल क्राइटेरिया आपने बताना है जो मैंने शुरू में आपको बताया था। मैनेजमेंट अब कैसे करोगे प्री टर्म की, और फिर आपने बताना है फीटल रिस्क क्या है प्री मेच्योर अगर वो पैदा हो जाता है, और 4 रिस्क फैक्टर्स फॉर द प्री टर्म लेबर, ठीक है। प्री टर्म लेबर क्यों होता है उसके हमने डिफरेंट कॉजेज़ पढ़े, उसमें से 4 लिखते हैं यहाँ पे। पी प्रॉम में साहब है कि 22 ईयर्स ओल्ड है प्राइमी, 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे आ रही है और लीकिंग पर वजाइना, ठीक है, 2 घंटे से बता रही है कि वजाइना लीक कर रहा है। ऑन एग्जामिनेशन जो है जेस्टेशनल एज के मुताबिक ही हाइट है, सिफेलिक है। तो व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस, लीकिंग हो रही है ना, दिस विल बी द पी प्रॉम। स्टेरॉयड प्रोफ्लेक्सिस जो है वो आपने बताना है कि कौन से हम देते हैं, किस तरह से देते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। मैटरनल और 3 फीटल कॉम्प्लिकेशन बतानी है। अगर फीमेल जो है वो 30 वीक्स पे आ रही है रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स के साथ, कोई कंट्रैक्शंस नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ पी प्रॉम क्या करोगे, वो सारी आपने लिख देनी है। और मैनेज कैसे करोगे पी प्रॉम को, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्री टर्म, ठीक है, और दिस चैप्टर।